हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रविकांत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जेसर क्लास में। दोस्तों, आज हम भारत में जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नदियां हैं उनको हम देखेंगे, एक एक करके सबको देखेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। इसमें लगभग 10 से 11 नदियाँ हैं जिसके बारे में हम वर्णन करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल जेएसआर क्लासेस को कर लीजिए सब्सक्राइब, तथा दोस्तों के साथ इनको कर दीजिए शेयर, एवं वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। देखिए, पहला नदी जो आज का हमारा है वो है गंगा नदी। कौन सा नदी है? आज का जो हमारा पहला नदी है वह गंगा नदी है। तो याद रखिएगा, भारत की सबसे जो लंबी नदी है गंगा नदी ही है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है, जो अक्सर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि भारत जो है गंगा जो भारत की एक पवित्र नदी, क्या है? गंगा भारत की एक पवित्र नदी है। अब देखिए, इसका नाम गंगा कैसे रखा गया? सूर्यवंशी राजा भागीरथ इसे धरती पे लाए थे। यानी गंगा नदी को धरती पे कौन लाए थे? सूर्यवंशी राजा भागीरथ इसे धरती पे लाए थे। उद्गम स्थल इसका उत्तरी काशी के गंगोत्री शिखर पर गोमुख से निकलती है। गंगा निकलती कहाँ से है? गंगोत्री शिखर पर गोमुख से। कहाँ से निकलती है गंगा? गोमुख से निकलती है। अब देखिए, गंगा क्या कहता है, किनारे बसे प्रमुख स्थल यानी शहर। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला जगह ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, पाटलिपुत्र आदि शहर जो है गंगा किनारे स्थित है। याद रखिए, गोमुख से गंगा तक की कुल लंबाई अगर याद करिए, आपको पता होना चाहिए गंगा की अगर भारत में कुल लंबाई की बात करें तो वह क्या कहते हैं 1450 किलोमीटर है। कितना है? 1450 किलोमीटर। अगर संपूर्ण गंगा की यानी बात करें तो 2525 किलोमीटर है। आपको गंगा के बारे में इतना बात है आप पता चल गया। अब चलिए देखते हैं दूसरी नदी। देखिए, दूसरा नदी हमारा जो है यमुना नदी है। कौन सा नदी है? यमुना नदी है। तो देखिए, यही यमुना नदी यहाँ से निकल के यहाँ तक आई हुई है। तो देखिए, यमुना उद्गम स्थल यमुनोत्री शिखर है। यमुना जो नदी का जो उद्गम स्थल है वह यमुनोत्री शिखर है। अब याद रखिएगा कि यमुना नदी के किनारे बसे शहर। तो याद रखिए, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है दिल्ली और आगरा। कौन सा? दिल्ली और आगरा। याद रखिएगा, दिल्ली और आगरा शहर क्या है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। साथ में जो याद रखिएगा, मथुरा और वृंदावन भी किसके नदी किनारे स्थित है? यमुना नदी के। याद रखिएगा, वृंदावन आपको याद रखना मेन करके, ठीक है। तो देखिए, और सबसे बड़ी बात होती है कि ये जो यमुना नदी है वो गंगा नदी के समांतर बहती है। क्या बहती है? गंगा नदी के समांतर बहती है। यह गंगा नदी के समांतर बहते हुए गंगा में मिल जाती है, तो गंगा के साथ यह गंगा सागर तक जाती है। यानी यहाँ पे आगे मिल जाती है गंगा नदी। आपको दो नदी, गंगा नदी और यमुना नदी पता चल गया। अब देखिए अगला नदी। अगला नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी? अगला नदी आपको सिंधु नदी। तो देखिए, सिंधु नदी की बात अगर करें तो सिंधु नदी भारतवर्ष की ही नहीं विश्व की सबसे विशाल नदी है। क्या है? विश्व की सबसे विशाल नदी है। इसका उद्गम स्थल याद रखिएगा, उद्गम स्थल हमेशा पूछा जाता है तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के पास। यानी सिंधु नदी जो निकलती है तिब्बत के इस पास स्थित है, कैलाश मानसरोवर झील से यहाँ से निकलती है। अब देखिए, यह तिब्बत में 250 किलोमीटर और जम्मू में 550 किलोमीटर से 2338 किलोमीटर पाकिस्तान में। क्या कहते हैं, सिंधु नदी की अगर सबसे लंबे क्या कहते हैं लंबा बात करें, लंबाई वाक की, तो वो कहाँ है? पाकिस्तान में है। और इसकी कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। कितना? 3180 किलोमीटर है। वैदिक संस्कृति में विकास इसी नदी के किनारे हुआ है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो संस्कृतियाँ हैं वह सिंधु नदी के किनारे ही मिली है। चलिए, 3 नदी के बारे में हो गया। अब देखिए, चौथी नदी हमारा है वह है सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। तो देखिए, बात करें अगर सरस्वती नदी निकलती कहाँ से, तो वह हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है आपका सरस्वती नदी। ये देखिए, ये हो गया सरस्वती नदी आपकी। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी है, ठीक है। तो देखिए, हरियाणा राजस्थान जो बहाव जो इसका बहता है कहाँ से? हरियाणा राजस्थान गुजरात से होती हुई सिंधु सागर अरब सागर में मिलती है। यानी अरब सागर में आके मिल जाती है। वर्तमान में यह ऊपर में विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी हरियाणा और राजस्थान प्रदेश में अंदर ही अंदर प्रवाहित होने में खोज मिल रही है। नहीं देखिए, वहाँ क्या है कि सरस्वती नदी विलुप्त होने के कगार पे। और इसको याद रखिएगा कि क्या कहता है, क्या ऋग्वेद में जो सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया वह सरस्वती को माना गया। क्या माना गया? सरस्वती नदी को माना गया। अब अगला नदी देखिए, अगला नदी है गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। तो याद रखिए, गंडक नदी जिसको गंडकी भी बोलते हैं, गंडक भी बोलते हैं इसको। तो याद रखिए, इसका जो गंडक नदी का जो उत्पन्न होता है वह नेपाल में कहाँ से होता है? मुक्तिनाथ में थोड़ा सा आगे जाकर दामोदर कुंड से निकलती है। यानी गंडक नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर कुंड से निकलती है, नेपाल से। यहाँ से देखिए ये नदी निकल के जा रही है, ठीक है। गंडक यहाँ, सॉरी, तो गंडक नहीं है, गंडक आपका यहाँ है। देखिए, गंडक यहाँ से निकलती है, इधर से जाती है, ठीक है। तो देखिए, यह कहाँ से निकलती है? दामोदर कुंड से निकलती है। बहाव है बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। गंगा में आके यहाँ पे देखिए मिल गया है, ठीक है। अब देखिए, इस नदी में प्राकृतिक और विभिन्न रूप वाले शालिग्राम प्राप्त पत्थर होते हैं। अभी देखिए, हाल ही में क्या कहते हैं शालिग्राम पत्थर लाया गया है नेपाल से भारत श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए, ठीक है। गंडक नदी आपको याद हो गया, निकलती कहाँ से? दामोदर कुंड से निकलती है, याद रखिएगा।
अब देखिए अगला नदी है आपका, अगला नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। अगर हम बात करें इसको उद्गम स्थान की, तो यह मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ? मानसरोवर के पास एक विशाल हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के पास एक विशाल हिमानी, वहाँ से निकलती है। इसका बहाव देखिए तेजपुर गुवाहाटी होते हुए, यानी असम से होते हुए कहाँ तक आती है? बांग्लादेश में चली जाती है, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ से। अब देखिए तिब्बत में इसको सांगपो, याद रखिएगा, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं, अक्सर पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश व असम में इसे लोहित नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं? लोहित नदी के नाम से जानी जाती है। देखिए यहाँ क्या कहता है, ब्रह्मपुत्र नदी आपका यहाँ से निकल के ऐसे जाती हुई असम से आती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, देखिए अब देखिए अगर इसकी बात करें तो इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितनी है? इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र नदी की। आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? सांगपो नदी से जानते हैं। देखिए अगला नदी है, अगला नदी हमारा है वो है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। तो याद रखिएगा नर्मदा नदी जो कि गुजरात में फेमस जो सबसे अधिक बहती है। तो देखिए नर्मदा नदी का अगर उत्पन्न की बात करें तो ये अमरकंड से निकलकर अरब सागर से जाती है। अमरकंड की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंड की पहाड़ी से। इसका बहाव देखिए कहाँ कहाँ से, भेड़घाट होते हुए, जबलपुर होते हुए कहाँ गिरती है? बंगाल की अरब सागर में जाके गिरती है। अब देखिए सती अनुसुईया का मंदिर भी पास ही बना हुआ है। देखिए बोला जाता है सती अनुसुईया जो थी उसकी मंदिर किस नदी के किनारे है? नर्मदा के नदी के किनारे स्थित है। इसकी कुल लंबाई 1300 है। क्या? इसकी कुल लंबाई 1300 है। आई होप आपको ये सब समझ में आएंगे। देखिए अब अगला नदी हमारा है वो गोदावरी नदी है। कौन सा नदी है? गोदावरी नदी। तो देखिए गोदावरी नदी उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। ये कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक जिले में जो एक ब्रह्मगिरी है वहाँ से निकलती है। अब देखिए इसका बहाव जो है वह पंचवटी होते हुए, नांदेड़ होते हुए, पल्लवी कोटा होते हुए कहाँ जाती है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? सबसे लंबी नदी या फिर गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी कहते हैं। या सबसे लंबी पूछे तो भी गोदावरी ही होता है। इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। कितनी है? 1450 किलोमीटर है। अब देखिए अगला नदी है कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। तो याद रखिएगा कृष्णा नदी की अगर बात करें तो इसका उद्गम स्थल सह्याद्री पर्वत है। कौन सा है? सह्याद्री पर्वत है। देखिए यहाँ से निकलती हुई ऐसे जाती हुई यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कांगर नामक स्थान से निकलकर सागर से गंगा सागर में मिलती है। ये निकलती कहाँ से? कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ? महाबलेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती है। इसका बहाव देखिए कहाँ से? दोतार जिला विजयवाड़ा, याद रखिएगा, नागार्जुन सागर होते हुए अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इसकी कुल लंबाई 1280 किलोमीटर है। कितनी? इसकी कुल लंबाई 1280 किलोमीटर है। अगर अगली नदी की बात करें तो अगला नदी है कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी, याद रखिएगा। तो कावेरी नदी अगर बात करें तो देखिए यहाँ से निकल के यहाँ होते हुए जाती है। तो याद रखिएगा कुर्ग जिले सह्याद्री पर्वत से निकल करती है। कहाँ? सह्याद्री पर्वत से निकलती है कौन? कावेरी नदी। बहाव इसका देखिए श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, तंजावुर होते हुए, तिरुचिरापल्ली होते हुए कहाँ जाती है? आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। कितनी है? इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। अब देखिए अगला नदी है और अंतिम नदी आ जाएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें, क्वेश्चन पूछा जाता है तो महानदी। कौन सी नदी? महानदी। देखिए महानदी यहाँ से निकलते हुए कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो याद देखिए रायपुर जिले मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्व में सिंधिया पर्वत से निकलती है। कहाँ? सिंधवा पर्वत से निकलती है। उड़ीसा के कटक के पास सागर में जाके मिलती है। कहाँ मिलती है? उड़ीसा में एक सागर है वहाँ मिलती है जाके। देखिए उड़ीसा राज्य यहाँ पर मिलती है। वहाँ वह रायपुर, बस्तर और बिलासपुर होते हुए कहाँ तक जाती है? बंगाल की खाड़ी तक जाती है। याद रखिएगा विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध इसी नदी पर बना हुआ है। अगर बात करें हीराकुंड बांध किस नदी पे? तो महानदी पे है। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है। इसकी कुल लंबाई 1860 नहीं 860 किलोमीटर है। तो आई होप दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल GSR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ इनको शेयर कर लीजिए ताकि कोई भी हम क्या कहता है आपका वीडियो डाले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।